तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य भैया के चरणों में प्रणाम, पूज्य श्री दादा के चरणों में प्रणाम, आप सबके चरणों में प्रणाम। सिये राम मैं सब जग जाने, करें प्रणाम जोरी जुग पाने। बुद्धिमानों की बुद्धिमानी और चतुरों की चतुराई इसी में है कि स्मरण धर्माक्षण भंगुर देव दुर्लभ मानव शरीर से जल्दी से जल्दी अपना काम बना ले। हम लोगों के लिए ये बड़ा सहज सुलभ अवसर है। इस मार्ग में एक वस्तु का बड़ा महत्व है, एक भाव का बड़ा महत्व है, वो है अनन्यता। अनन्यता का अर्थ आप कैसा जानते हैं मुझे नहीं पता, परंतु बचपन से जैसे हमें सिखाया जाता है, स्कूल में हम बहुत बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ों से भी बहुत बार सुनते पढ़ते हैं कि झूठ न बोला जाए। इसको हम बहुत संकुचित समझते हैं। झूठ नहीं बोलना माने इसका मतलब ये है कि सिर्फ शब्द से झूठ नहीं बोलना, लेकिन ये इतना नहीं है। झूठ नहीं बोलना माने आँख से भी नहीं बोलना, माने कान से भी नहीं बोलना। आप कहेंगे कान से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कान से भी झूठ बोलते हैं, हम आँख से भी झूठ बोलते हैं, हम शरीर से भी झूठ बोलते हैं, हम दिल से भी झूठ बोलते हैं। सिर्फ जिह्वा से झूठ नहीं बोलते। वो झूठ बोलना क्या है? जब हमारी दृष्टि अपने लक्ष्य से हट करके कहीं भी और जाती है, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ देख नहीं रहे हैं, वो झूठ हमारे जीवन में है। हम आँख से झूठ को पी रहे हैं और आँख से झूठ को कह भी रहे हैं। हमारी दृष्टि जब कहीं और जाती है अपने लक्ष्य से हट के, इसका मतलब ये है कि हम झूठ में हैं। झूठ सिर्फ बोलना नहीं है, झूठ बोलना ही झूठ नहीं है। हर वो क्रिया, हर वो शब्द, हर वो भाव, हर वो दृष्टि जो हमें श्री कृष्ण के चरणों से दूर ले जाने वाली है, वो झूठ है, वो असत है ना, इसलिए वो झूठ है। तो वो झूठ हम नहीं छोड़ते। हम ये समझते हैं कि हमने सच बोल दिया, बस वही सच है। ऐसा नहीं है। ये झूठ की अधूरी परिभाषा है। ये झूठ की सच्ची परिभाषा नहीं है कि सिर्फ सच बोलना झूठ से छूट गया, ऐसा नहीं है। अनन्यता भंग होती है। ये एक दोष है, साधक के लिए बड़ा भारी दोष है। पूज्यपाद श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले, आप सब परिचित हैं। श्री देवर्षि नारद जी महाराज जी के चरण। शरणानंद जी महाराज, उनके आश्रम में बहुत सारी बच्चियां रहती थीं, अनाथ, बेसहारा। उनका पुत्रीवत पालन पोषण किया जाता था, उनको पढ़ाया जाता था। ऐसी एक कन्या आश्रम से स्कूल जाते समय रास्ते में, जय श्री राम, ऐसी एक कन्या स्कूल जाते समय रास्ते में एक दुकान पर एक लड़का काम करता था, तो वहाँ रुका करती, सामान लिया करती। अब ये अवस्था ऐसी होती है कि हम लोग फिसलते हैं। अच्छा, इसमें आयु का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रारंभिक आयु में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, प्रौढ़ावस्था में जाकर के ये चीज़ें कम होती हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म, समाप्त हो जाती, ऐसा नहीं होता है। परंतु खतरा सबसे ज़्यादा प्रारंभिक अवस्था में ही होता है। कई बार ऐसा होता है, एक बार हम श्री चित्रकूट जी में थे, तो वहाँ पर एक महात्मा मिले। वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जी का एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है लाइना सरकार। हमने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ, लाइना सरकार।
श्री हनुमान जी महाराज जी का दरबार लाइना सरकार। तो हमने पूछा इसका क्या मतलब है? बोले कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ से रेलगाड़ी के लिए लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ से खुदाई रुक गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने लाइन की पटरी बदल दी और फिर उस जगह पर संतों ने कहा कि यहाँ कुछ विशेष होगा, तो वहाँ खुदाई की गई तो नीचे श्री हनुमान जी का स्वरूप प्रकट हुआ। तो इसलिए उनका नाम ही रख दिया लाइना सरकार। तो वहाँ एक महात्मा थे, उन्होंने हमसे कहा कि हमारे साथ जो मित्र थे उन्होंने बीच में एकादशी, उस दिन एकादशी थी तो उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपने एकादशी का व्रत किया है? तो जिन्होंने नहीं किया था उन्होंने कहा जी नहीं, हमने तो भोजन कर लिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी से शुरू कर लो। सुबह का भोजन कर लिया ना, तो माने अब से शुरू कर लो कि अब बाकी जो शेष दिन है वो एकादशी, ऐसा ही करो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा फिसल जाना एक दोष है, हाँ, लेकिन उस फिसले हुए को ही मान के और फिसलते जाना और गिरते जाना, ये उससे भी बड़ा दोष है। जानकारी नहीं होना दोष है, ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। अज्ञान दोष ही होता है, एक प्रकार से दोष ही होता है। परंतु फिर भी अगर जब जान गए और फिर भी नहीं छोड़ते, वो तो भैया फिर अपराध हो गया ना। अब वो वैसी चीज़ नहीं है, वो अब साधारण वस्तु नहीं रही। तो वो जो कन्या महाराज जी के आश्रम से जाया करती थी पढ़ने के लिए, तो रास्ते में उसने उस दुकानदार से बार बार मिलती तो उसका उसमें आकर्षण हो गया। संतों का स्वभाव होता है कि वो हमें एक दृष्टि में, हमारे अंतर मन में क्या क्या छिपा रहता, गुफा से गुफा में भी क्या है वो सब पढ़ लेते हैं एक ही बार में, परंतु हमें जनाते नहीं हैं। जनाते इसलिए नहीं है कि वो हमें हमारी नज़रों में शर्मिंदा नहीं करना चाहते, पता उन्हें सब रहता है, शीशे की तरह पढ़े रखते हैं, लेकिन कहते इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, परंतु जहाँ आवश्यक हो जाता है फिर वो कह भी देते हैं। तो शरणानंद जी महाराज जी ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, बिटिया, यदि अपना सारा प्रेम इसी संसार में लुटा दोगी तो जब प्रियतम के सामने जाओगी तो उन्हें क्या दोगी? उसने ऐसा सुना, इतना फूट फूट के रोई और फिर उसके बाद उसके जीवन में वो दोष निकल गया। तो अगर हम फिसल जाएं किसी भी चीज़ से, फिसलना ठीक है, मानवीय दोष है, टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उस फिसल पट्टी से ही हम समझ लें कि बस अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो भोजन कर लिया, अब एकादशी की आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। मौका वही बार बार नहीं मिलता है। सत्संग में एक बात सुनी थी, कहने में संकोच होता है, परंतु संकोच होता है, परंतु बात बिल्कुल ठीक और सटीक है, उचित है, आवश्यक है, और उसको धारण करने की शक्ति हमें दी जा रही है, तो क्यों ना उस पर चर्चा की जाए। बात यह है कि यदि पूज्य भैया कोई बात कहें, अच्छा, आवश्यक तो नहीं कि वो कहें, आवश्यक तो नहीं कि वो हर बात कहें। इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात यह है कि महापुरुष हर बात को कहा नहीं करते हैं। उनके स्वभाव में, उनकी दृष्टि में वो बात होती है, हम जानते भी हैं, लेकिन तो भी हम मानते नहीं हैं। उनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनके उठने से, बैठने से, बोलने से, देखने से ही हम समझ जाते हैं, पर फिर भी हम नहीं मानते हैं। परंतु इसमें एक बात है सत्संग में, और बिल्कुल सटीक बात है, अनुभव की बात है, सच्ची बात है। पूज्य भैया ने कोई बात कही, पूज्य दादा ने कोई बात कही, लेकिन हमने उस बात को दरकिनार करके अपने मन की, तो आप यकीन जानिए बड़े गुरुजी महाराज भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये सच्ची बात है। किसी को संदेह हो सकता है इस बात में, लेकिन ये सच्ची बात है। जब तक इस दरबार से क्षमा नहीं होगी, वहाँ से भी क्षमा नहीं होगी।
ये अनुभव की हुई बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, बड़े से बड़े संत भी क्षमा नहीं करेंगे। जहाँ से गलती होती है ना, वहीं उस बिंदु पे वापस आके फिर दोबारा शुरुआत होती है, नहीं तो अपराध बढ़ता ही जाता है। हम में से जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। देखिए, मुझे अंगद जी की तरह बोलने का अभ्यास नहीं है। भैया बोलते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, है ना। जितनी देर मैं सुनता हूँ रोज़, तो वो बीच में पद गाना, कथा सुनाना, भाई वो मुझे नहीं आता है ना। आप लोग रोज़ रसमलाई खाते हैं, कभी कभी बाजरे की रोटी भी खा लेनी चाहिए, पेट ठीक रहता है ना। तो इस तरह से आप ऐसे ही समझ लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। कड़वा अचार समझ के खा लीजिए, हाँ? कई अचार कड़वे होते हैं। देखिए, नीति की बात है और बिल्कुल ठीक बात है। छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो बहुत महत्व रखती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं जलंधर में बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बोल नहीं सकता, हाँ, क्योंकि आप सब बात ये है, भैया के देखने से काम हो चुका है। भैया ने हमें देख लिया ना, और हमने भैया को देख लिया, काम तो हो चुका है। परंतु ये हमारे कारण से खराब ना हो जाए, बस ये बात है। हमारी चूक ना हमारा ही काम बिगाड़ेगी, और उसकी पीड़ा किसको होगी। हम समझते हैं कि ओहो, हम उस दरवाजे से पहुंच के लौट आए, हमें कितना दुख हुआ। ये जहां हम सबसे पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं, वहीं से हम वापस लौट आए, ओहो ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। हमें भले दुख कम हो कि ज़्यादा हो, मान लीजिए कि आपको अथाह पीड़ा हुई, बहुत सिर धुनी धुनी पछताए, बहुत ऐसा किया, परंतु जितनी पीड़ा हमको होगी ना, उससे हजारों हजार गुना पूज्य भैया को होगी, अगर ऐसी कोई गलती के कारण हम पीछे रह गए तो। और ये होना नहीं चाहिए, ये हमारे द्वारा होना नहीं चाहिए। यदि हम सच में भैया से प्यार करते हैं ना, तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, कहने को खुल के मैं नहीं कह पाता हूँ, ठीक है। पूज्य भैया बल दे रहे हैं बार बार, हाँ ठीक है, इस पहाड़ को भैया ही उठा सकते हैं भैया। देखिए, सहज है, बहुत सहज है, सच में बहुत सहज है। जो मर्यादाओं की सीमाएं हम लांघ जाते हैं ना, वो गलती कर जाते हैं बस। परंतु उसमें मेरा फिर वही निवेदन है, गलती हो गई कोई बात नहीं, अनन्यता में दोष आ जाता है, उससे चूक हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। अनन्यता में दोष को थोड़ा एक्सप्लेन। अनन्यता का दोष भैया सबके लिए, सबकी अंतःकरण की परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु जिस भाव से मैं निवेदन कर रहा हूँ वो यही है कि हमारी जो भाव दृष्टि की धारा है ना, वो जब हमारे लक्ष्य से हटती है और इधर उधर भटकती है, जब हम ईश्वर के अतिरिक्त कहीं और मनोरंजन ढूंढते हैं ना, वो हमारा सत्यानाश करता है।
हम ईश्वर के, प्रभु के अतिरिक्त कहीं और मनोरंजन ढूंढते हैं, कहीं और विश्राम ढूंढते हैं, कहीं और रस ढूंढते हैं, कहीं और कुछ ढूंढते हैं, तो बस खत्म हो जाता है। एक ईश्वरीय वरदान है, एक चीज़ ईश्वरीय वरदान है। भौतिक जगत में उसका स्वभाव, उसका स्वरूप और है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, पारमार्थिक जगत में, यद्यपि दोनों भिन्न नहीं है, परंतु फिर भी एक झीना सा पर्दा उसमें है। समझो तो खाई जितना है, परंतु फिर भी एक झीना पर्दा है। जो चीज वहां आसक्ति है वो वहां प्रेम है, वो जो वहां दोष है वहां गुण है। ऐसा बहुत जगह है, ऐसा बहुत जगह है। एक चीज है असंतोष। असंतोष अगर वो आध्यात्मिक जगत में हो तो वो वरदान है, और अगर वो भौतिक जगत में है तो वो कलंक भी हो सकता है। लेकिन ये असंतोष हमें प्रभु तक पहुंचाने में बहुत सहायता करता है। जितना मिलता है ना उससे हमें संतोष नहीं होता, हम और चाहते हैं, हम प्रियतम को और सुख देना चाहते हैं, हम प्रियतम को और सुख देना चाहते हैं, और आनंद देना चाहते हैं। ये असंतोष हमें उनके और पास ले जाता है। ये कुछ और जो है ना, कि कुछ और हो, कुछ और हो, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ये जो ज़रूरत है ना, ये हमें बहुत आगे ले जाती है आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में हम कहते हैं कि फला फला आदमी बहुत समझदार है, उसको बहुत ज्ञान है। हम लोग जानकारी को ज्ञान मानते हैं। 10, 20, 50 पुस्तक पढ़ ली और उसने बोल दिया तो हम समझते ओहो ये तो बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको बहुत ज्ञान है। परंतु ये शब्दावली गलत है, वो ज्ञान नहीं होता है, वो जानकारी होती है। किसी को किसी विषय में होती है, किसी को किसी विषय में होती है, परंतु वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कुछ भिन्न वस्तु होती है। ये जो कुछ और चाहिए ना, ये कुछ और बिना प्रभु के नहीं मिटता है। कुछ और, कुछ और, कुछ और, ये एक असंतोष बना रहे ना अगर इस आध्यात्मिक जगत में, तो वो हमें प्रभु तक पहुंचा देता है। ये कुछ और की बड़ी महिमा है। फला आदमी अपने जीवन में बहुत सफल है, अमुक अपने जीवन में बहुत बुद्धिमान है, परंतु आप और मैं ये समझें कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जो ईश्वर की खोज करता है, जो प्रभु की खोज करता है ना, प्रभु की ओर चलता है ना, वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और सबसे बड़ा सफल कौन है? जो उसको पा लेता है, जो उस अपने आप को उसके प्रेम के योग्य बना लेता है ना, वो सबसे बड़ा सफल होता है। तो सफलता की परिसमाप्ति और बुद्धिमानी की परिसमाप्ति वो तभी होती है जब हमारा जीवन सेवा से, त्याग से, प्रेम से विभूषित होता है। जिसके जीवन में सेवा होगी ना, उसके जीवन में त्याग अवश्य होगा, और जिसके जीवन में त्याग होगा ना, उसके जीवन में प्रेम अवश्य होगा। जिसके जीवन में प्रेम होगा ना, उसके जीवन में सेवा और त्याग दोनों ही होंगे। इन तीनों में से एक भी जिसके जीवन में होगा ना, उसको वो दोनों चीज़ें अवश्य 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 मिलती हैं। किसके जीवन में सेवा है ना, तो त्याग और प्रेम उसको अवश्य मिलेगा। प्रेम की थोड़ी सी भी भावना है तो सेवा और त्याग उसमें परस्पर होता है। कई बार अब ये भाव की पुष्टि पूज्य भैया करें तो ठीक है, परंतु मन में कई बार ऐसा आता है, क्या दास्य में माधुर्य नहीं है? क्या माधुर्य में दास्य नहीं है? क्या माधुर्य में सख्य नहीं है? क्या माधुर्य में वात्सल्य नहीं है? क्या वात्सल्य में सख्य नहीं है? उसमें भी है। हर एक भाव परिपुष्ट होकर के पहुंच जाए ना ऊपर, तो बाकी सारे भाव भी प्रकट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना। पूज्य भैया के प्रवचन में एक बार मैंने सुना भी है, पूज्य भैया ने कहा है, तो माने संतों की मोहर है भैया। तो ये बात सच्ची है। अगर सेवा श्रेष्ठ हो गई हमारे जीवन में तो त्याग और प्रेम अवश्य मिलेगा, और त्याग अगर सीमा को पार कर गया
तो सेवा और प्रेम अवश्य मिलेगा। लेकिन ये तीनों अलग नहीं किए जा सकते, ये तीनों अलग नहीं होते। तो हम चाहते तो हैं प्रभु प्रेम, चाहते तो हैं प्रभु प्रेम, परंतु तदनुसार अगर सेवा और त्याग के लिए हम तैयार नहीं होते तो बात नहीं बनती। अच्छा, कई बार ऐसा आता है कि प्रभु को उलाहना दें कि ये सुनते नहीं है। पूज्य भैया उस दिन कह रहे थे उलाहना वो दे कि जो कॉपीन पहन के लगा है और पत्ते खा खा के जी रहा है और फिर कहे हा श्याम सुंदर, हा श्री कृष्ण तुम आते नहीं, तो उलाहना दे। और हमारे जैसे जीव क्या उलाहना दे? आप उलाहना दे सकते हैं भैया, पर मैं नहीं उलाहना दे सकता। परंतु फिर भी कभी कभी एक बहन 3 साल से भजन कर रही थी और वो उसको टेंशन हो गई, तो उस बहन ने डिप्रेशन की गोली खानी शुरू कर दी। कितनी खतरनाक बात है। तब मैंने ये बात कही, बेटे मैंने कहा कि ये नुकसान है, आज से इसे ख़त्म करो। उत्साह होना चाहिए पर धैर्य समाप्त कर दे वो उत्साह नहीं बेटे। 40-40 वर्ष 60-60 वर्षों से जिन्होंने पत्ते खा खा के भजन किया, आप उन साधकों को जानते हैं, अकेले में पूछ लेना मुझसे नाम, और आज वृद्धावस्था में भी तड़प रहे हैं, पर उनकी तड़प के लिए भगवान उन्हें मिल चुके हैं, कई बार दर्शन दे चुके हैं, पर ऐसी बेचैनी उन्हें बार बार पाना चाहते हैं। जैसे वो कृष्णानंद जी महाराज जम्मू वाले कहते थे ना, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। वो जो मलुक पीठ सरकार के गुरुदेव ने उन्हें भेजा कि अंतकाल में एक संत हैं, अंतिम अवस्था, उनके पास जाओ। जब वो संत के पास जाते हैं महाराज जी, तो बस वो महाराज जी मलुक पीठ सरकार ने कहा कि वो बार बार एक ही कहते थे, कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना है। तो बोला बाबा क्या आज तक आपने देखा नहीं कन्हैया को? तो उन्होंने बोला देखा बहुत बार है, पर मन कहाँ भरता है, बार बार देखना चाहता हूँ, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, हरे राम बाबा कहते हैं। तो अब बताओ, बात तो ये है, तो लालसा होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, पर ऐसा डिप्रेशन और ऐसा तो हमें अभी वो कहने का अधिकार नहीं। बरसों से भजन करने वाले साधक भी शिकायत नहीं करते। और एक बात तो निश्चय जानो कि वो मिलते हैं। आपके कोई सगे, कोई आपके अपने जो आपके जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते, वो आपको एक सच्ची बात बताते कि एक दिन जीवन बर्बाद ही होता है। ये कहते हैं ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद न हो जाए, एक दिन बर्बाद ही होगी, इसे आबाद कर लो, क्योंकि जलेगी। ये सदा ऐसा चकाचक नहीं रहेगा, दांत टूटेंगे, मुंह पोपला होगा, नाक फूल जाएगी, अजीब से लगोगे, बिल्कुल कहीं से कहीं दीन के नहीं लगोगे, सब चीज़। लेकिन बूढ़े संत देखें, पोपले मुंह में भी प्यारे लगते हैं। देखो महाराज जी कितने अच्छा, बूढ़ी बूढ़ी ये सखियाँ लगती हैं छोटी छोटी सी। सौभाग्य दीदी का ये क्या एक बनाया इन्होंने, कितना अच्छा, गोपाल ने कितना सुंदर, कितनी प्यारी लग रही थी। पूजा कमल दीदी को देखा है, कितनी प्यारी किशोरी लगती है, छोटी सी। सब क्यों लगते हैं? याद रखना, अपार आकर्षण का केंद्र प्रभु उनके हृदय में बैठ जाते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी अभी एक एप्लीकेशन में डाउनलोड की, उनको हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं नाथ। वो जब वो बोलते हैं, उनको देखने के लिए तरसते थे 104-105 वर्ष के में। संसार के बूढ़े बुझे बुझे और संत देखो, तो जीवन बर्बाद ना हो जाए। अपना बहुत, हम इस चीज़ को बर्बादी मानते कि नहीं मानते? अगर हमारे पास में हमें कपड़े पहनने को कपड़े ना हो, हमें किसी से मांगना पड़े पैसा, बर्बादी है ना। रोटी के लिए रोजगार ना हो, बर्बादी है ना। घर परिवार में कोई चला जाए, बर्बादी है ना। घर बिक जाए, बर्बादी है ना। पर वो बर्बादी का जो लेवल है, उसे बर्बादी समझते हो। और एक बहुत बड़ी चीज़ आपसे छूटी पड़ी है, वो भी बर्बादी है, क्योंकि यहाँ का 40-50 साल तक आप सहेज के चले जाएंगे। नन्नू के पापा चले गए, उसके दादा भी चले गए, और नन्नू भी जाएगा। ये नहीं बैठा रहेगा यहाँ पे। ये जो बैठ के चल रहे हैं ना, सोच रहे कि मैं लाइफ बना जाऊँगा, इसकी भी लाइफ बना के चला गया। लाइफ तो भगवान ने बना के दी थी, उस लाइफ को बर्बाद मत करो। बात ये है, शरीर और संसार के लिए मकान चाहिए, दुकान चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नौकरी 12 घंटे करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पत्नी को भी साड़ी चाहिए तो पड़ोसी से पैसे थोड़ी मांगेंगे, तुमसे ही मांगेंगे। बच्चे
फरमाइश करेंगे तो पैसा नहीं होगा तो कहाँ से लाओगे। समझदारी इस बात को कहते हैं कि हम पैसा भी नहीं, ये यहाँ खर्च करेंगे, इतना यहाँ खर्च करेंगे, इतना फलानी शादी ब्याह में देना, हर चीज़ मैनेज करके चलना ही तो समझदारी है। अब मुझे बताओ, आपकी आत्मा के लिए प्रभु तो ये बहुत सोच सोच के अपने लोगों को ऐसा व्यवस्थित करके पहली ऐसी है कि बर्बाद न हो जाए। ठीक है, बर्बादी का दूसरा आयाम भी समझ लेना। सिर्फ ये नहीं, देखो धीरू भाई अंबानी कितने आबाद हैं, देखो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये आबादी का लेवल नहीं है। बहुत अरबपति खरबपति संसार में सुखी होते हुए वो बर्बाद हो रहे हैं, इस बात को समझ लेना। और संसार में साधारण कमाने खाने वाला, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सब आए, इतना चाहिए मिल जाए, हमारे घर आने वाले, हमसे आशा करके आने वाले, ये वो आबादी इतनी है। लेकिन भगवत क्षेत्र में आबाद हो गए ना, देखो भैया भगवान के प्रेमी कभी बर्बाद नहीं होते हैं। मैंने संसार में बहुत बिगड़ती हालत लोगों की देखी है। इसलिए बात जो भैया कह रहे हैं उस बात को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में हम भगवान को ये तो कभी नहीं कहना चाहिए। जो इतने प्रेमी लोग लगे हुए हैं वो कभी नहीं कहते भगवान आपने हमारा ये नुकसान कर दिया, ये कर दिया, मैंने इतनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने 3 साल, मैंने 20 साल बर्बाद कर दिए। पूछो, जैसे डॉक्टर माने जीवन के अंत काल में कह रही हैं कि मैंने, नरेश जी, जो अंतिम वाक्य था उनका हमसे मुलाकात का, उसके 15 दिन बाद वो चली गई। हंस के खुशी खुशी कहा, नरेश जी मुझे अपने जीवन से शिकायत नहीं है, मेरा जीवन ऐसा निकला है, आप भी संसार से जाओ तो ऐसा शिकायत ना हो। स्वामी जी महाराज अंतिम समय तक प्रवचन करते रहे, जानते हो ना, संसार के बूढ़ों के देखो, हाय 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 मर गया रे, ऐसे ऐसे निकलते। ठीक है, और संत कदाचित अंत अवस्था में होश खो भी दे, उनको बहुत कष्ट हो, अगर उनके मुँह से हाय हाय भी निकल जाए तो भगवान ने कहा कफ वातादि दोषण मद भक्तो न क्षमाम स्मृत, हमारा होश में भजन करने का काम है, बेहोशी हमारे ठाकुर संभालेंगे, चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतज्ञो नास्ति मत पर, उसका स्मरण मैं करता हूँ। तो अंत काल में भैया इतने बड़े संत, इन्होंने पूरे जीवन नाम रटा, हाय इनके मुँह से तो नाम ही नहीं निकला अंत में। चिंता न करो, भगवान ने ले लिया उनकी तरफ से नाम। आपकी सारी परिभाषाएं जहाँ फेल हो जाती है वहाँ संतों का जीवन होता है। कृष्णदास अधिकारी जी कुएं में गिर के मर गए, लोग कहते प्रेत हो गए होंगे, दिव्य योनि के सख्य भाव को पाया, दिव्य साक्षात्कार कराया अपना। अरे मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, कुछ हो जाता है ऐसा, वो क्या कारण है उसके पीछे का भी एक विज्ञान है, लेकिन सब समझ में आ जाएगा आपको। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए कभी ऐसा ना सोचें और भगवान से शिकायत न करें। जो ये कहते मैंने इतना कुछ छोड़ा, हम लोग छोड़ने के रास्ते पे कोई है ही नहीं। भगवान की कृपा से सब शादी ब्याह कर रहे हैं, सब घर बसा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। ऐसे नहीं कि भैया मैं तो इतने साल से ना मैंने अन्न जल त्यागा हुआ है, मैं तो बाजरा ही खाता हूँ, गेहूँ तक नहीं खा रहा। बड़ा त्याग किया तुमने, प्याज लहसन छोड़ा है। अब लहसन छोड़ के भगवान को ताना ना मारो कि मैंने लहसन छोड़ दिया, सही, ये तो छोड़ा हमने कुछ नहीं, हम छोड़ने के रास्ते पे नहीं है। अच्छी जगह चकाचक कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, भगवान ने परिवार अच्छा दिया, वंश अच्छा दिया, कुल गोत्र अच्छे दिए भगवत कृपा से। ऐसा कोई भी नहीं है कि हाँ भैया ठीक है ना। तो ये बात समझने लायक है। तो इसलिए जो भैया ने कहा कि बर्बादी के भैया अपना ये शिकायत करना प्रभु से कि हमने आपके लिए इतना कुछ छोड़ा, ऐसा शिकायत बनती नहीं है। बीच में देखो मैं बोल गया, हाँ आप ही बोल रहे हैं, इसको आगे कंटिन्यू। हाँ दुर्गा जी का चालीसा भी करना। हाँ करेंगे जी। से उलाहना वही करे अगर उलाहना करने लायक कुछ किया है तो, अगर नहीं किया है तो फिर क्या कहना है उनसे। एक संत हुए शेख फरीद, बाबा फरीद जी भैया, उन्होंने एक पंक्ति कही, देखो प्रेमी ये कह सकते हैं भैया, है पंजाबी में लेकिन उन्होंने कहा जिन्नियां तन मेरे लगियां तेरे एक लगे ते तू जाने, गुलाम फरीदा दिल उत्थे दईए जिथे अगला कदर भी जाने। लेकिन आप सच्चा जानिए, इनसे ज़्यादा कदर करने वाला और कोई नहीं है। कभी कभी मन में ये आता है
कि मान लीजिए हम भौतिक जगत में किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम जितना प्रेम करते हैं क्या उतना कह सकते हैं? उसको बयान नहीं कर सकते। क्या लिखूं मैं, क्या कह दूं? तुम जो समझो तो बयां कर दूं। दिल में हो धड़कन, लहू में हो रंग, रहूं चाहे कहीं, रहते हो संग संग। हम शब्दों की सीमा होती है, कहाँ तक कह सकते? नहीं कह सकते। परंतु सच्ची बात है, आप विचार करके देखिए, प्रेम का चिन्मय प्याला केवल यही अपने होठों से छू सकते हैं और पी सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में जितना प्रेम होता है ना, उसको कोई समझता नहीं है, और समझ भी ले तो उसका प्रति उत्तर नहीं दे सकता। ना तो समझ सकता है ना प्रति उत्तर दे सकता है। उसको समझने के लिए यही है। एक बहुत सुंदर भजन है, उसकी एक पंक्ति है। अब वो है तो भजन ही, और उसकी पंक्ति ठीक ठीक मुझे याद नहीं है, मैं गा नहीं सकता, लेकिन पंक्ति है कि दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, है ना। तो आप विचार कीजिए, सबसे पहला दिलबर कौन है? यही सबसे पहले दिलबर है। इन्होंने सबसे पहले दिल दिया, दिल लिया भी, तो सबसे पहले दिल लेने वाले भी यही हैं, और सबसे पहले दिल देने वाले भी यही हैं। ऐसा प्रेम केवल यही कर सकते हैं, और दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा आपके प्रेम को समझ ही नहीं सकता है, नहीं समझ सकता है। सबसे समझदार यही हैं, इसलिए यही सबसे बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि प्रेम का सच्चा प्रत्युत्तर यही देते हैं। आपके हृदय का प्रेम निचोड़ के यही पी सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं पी सकता है। भगवती माँ पार्वती ने श्री रामचरितमानस जी में कहा कि मुझे वो सुनाइए श्रुति सिद्धांत निचोरी, जो सारे सिद्धांत को निचोड़ के कहा जाए, है ना। तो जैसे भगवान सदाशिव ने, भगवान महेश्वर ने श्रुति सिद्धांत निचोरी कहा ना, तो उसी तरह हमारे हृदय को, प्रेम को निचोड़ के पी लेने वाले केवल एकमात्र यही हैं। ये ज़बरदस्ती भी पी लेते हैं, आप नहीं पिलाना चाहें ना तो भी पी लेंगे, अगर आपके मन में पिलाने की इच्छा होगी थोड़ी सी भी तो, लूट के भी पी लेते हैं। परंतु बात सिर्फ इतनी सी है कि काश हम ऐसे बन जाएं, काश हम ऐसे बन जाएं कि ये ज़बरदस्ती हमारे साथ कर सकें। ऐसा सौभाग्य हम सबका हो जाए। और अगर यदि हम जैसा भैया कह रहे हैं, जैसा दादा की आज्ञा हो रही है, वैसा हम चलते चले जाएं ना, तो ये इतना सहज है, इतना सहज, चुटकी लगाने जितना, बस हो गया, हो गया, ऐसे ही हो जाएगा। परंतु बस वो भूल ना हो जाए, जो हमारी अनन्यता भंग नहीं होनी चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है ना, उससे नज़र इधर उधर जाएगी ना, तो ये बातें सिर्फ ऐसे सुन के हवा में ख़त्म हो जाएंगी, और उससे कोई लाभ नहीं होगा। यद्यपि मुझे पहले ही निवेदन किया कि कहने का अभ्यास नहीं है, और जैसा सत्संग संकीर्तन, जैसा भाव का प्रवाह यहाँ होता है, वैसा मेरी समझ में तो मैं बहुत उसके निचली पैड़ी पे हूँ भैया, तो वो मुझे कहना समझना नहीं आता है। अच्छा, एक व्यक्ति कितनी बार गिरे तो चलेगा? मतलब मैं एक जिज्ञासु साधक, और इस विषय से पूछना चाहता हूँ कि एक सत्संगी, एक भगवान का प्रेमी भक्त कितनी बार गिर जाए? आपने बोला गिर जाते हैं, तो एज ह्यूमन तो गिरना मानवीय फितरत है। कल आपने कहा जल गिरेगा तो वो गिर जाएगा, क्यों? गिरना उसकी फितरत है। पर अगर उसको ऊपर ले जाना है कहीं, तो उसके लिए मोटर चाहिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। तो मन की प्रवृत्ति भी निम्नगामी हो जाती है भौतिक जगत में आते ही जी भैया। और मन का आरोहण भी होता है। मन बहुत हल्का हो जाए, विकारों से भारी हो चला है जी। जब हल्का हो जाएगा तो फिर उड़ने लगेगा, आकाश में जाएगा सीधा अपने मूल की तरफ। अच्छा, तो गिर जाते हैं साधक, अक्सर कहते गिर जाते हैं,
फिर प्रयास करें। तो कितनी बार गिरा जा सकता, मतलब कितनी छूट मिलती है गिरने की? आप ही बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। नहीं, आप बता सकते हैं। फिर भी आपका विवेक क्या कहता है? ये इस प्रश्नोत्तर से साधकों का भला ही होगा। आप निश्चित, आप क्योंकि आप शास्त्रों के सिद्धांत के हिसाब से बोलेंगे। देखिए, हो सकता है कि मेरा उत्तर आपको पसंद ना आए, परंतु एक गलती में एक बार हो सकता है आपको उत्तर पसंद ना आए। हाँ, परंतु मतलब ये जो कहते हैं कि भगवान अधमों को, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, तो हम बहुत सारे अधम इकट्ठे हो जाएं भगवान के दर पे, तो फिर मेरी किस्मत में ही फिर भगवान की कॉलर पकड़े अपने कि अपने, क्योंकि भैया का कहना है कि एक किस्म का पाप एक बार किया जाए। मतलब जैसे आपने एक बार मुर्गी खाई तो फिर आप मुर्गी छोड़ दी, तो बस दूसरी बार मुर्गी अपने खा ली, फिर तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा, फिर पुरानी मुर्गियों का सब पाप चलेगा, हिसाब लिया जाएगा एक मुर्गी का। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ, जान उसकी भी है, उस मुर्गी को कितनी उसके हाय रही होगी, ऐसा। तो ऐसे ही माना जाए, एक बार किसी आकर्षण के कारण फिसल गए, जी भैया, नियम लिया, फिर दूसरी बार गिरे, जी भैया, यहाँ भगवान चौकन्ना कर देते हैं। जी भैया, तीसरी बार में फिर आपका सयानापन काम कर रहा है, क्योंकि भगवान तो अधम उदाहरण है ही, इस अधम को भी उधारेंगे। भगवान कहते हैं अधमों को उधारने का सिस्टम में पर दूसरा है। अधम, जो अधम वास्तव में अधम रहना नहीं चाहते, जिन्हें अधम रहना भाता नहीं है, जी भैया, जो चालाकी से अधम बनते हैं। जी भैया, मैं ऐसे सच्चे लोगों को देखता हूँ जो आते हैं और कहते हैं हमारे जीवन में ये कष्ट है, पीड़ा है। कई लोगों को मैं ऐसे समझता हूँ, मतलब मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे मन की मेरा विचार है ऐसे से। कई लोग इतने चालाक होते हैं, मैं उनके पूरे सारे पर गिन चुका होता हूँ, तब भी वो मुझे कहते हैं ना, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ओह ठीक है, मैंने कहा फिर मैंने गलत समझा, मुझे माफ़ कर, तुम मुझे कुछ बताओगे क्या चल रहा है? मैंने कैसा, सब ठीक चल रहा है एकदम, मेरी कसम खा रहा, आपकी कसम, जीते रहे बेटा, बहुत आगे जाएगा बेटे, गोली की तरह कसम तो खा रहे हैं, समझ रहे हो? हम थोड़ी शर्म कर जाते हैं, सब मन में लगता है कि बने रहो बेटे, हमारी नजरों में बने रहो, प्रभु की नजरों से न गिरना। प्राची जी ने एक शायरी बोली थी, वो क्या कहा था, और उन्होंने कहा सब साधक जरा गौर फरमाएं। उस समय ये कईयों ने अपने हृदय पे मानी भी, समझी भी। वो समझता था कि उसकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती, वो समझता था कि उसकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती। हम बड़ी खामोशी से देखते थे उसे, अपनी नजरों से गिरते हुए, बड़ी खामोशी से चुप बैठे हैं, मौन हैं, बोलेंगे नहीं, आपका हाथ पकड़ेंगे नहीं। एक किसी बहुत प्यारे को मैंने कहा, एक बात बताऊं, तैने एक गड़बड़ की, तो उसने जो उत्तर दिया वो बड़ा प्यारा था। मैं मन से प्रार्थना कर रहा था आपसे और भगवान से कि आप मुझे रोक लो। मैंने कहा वाह, यही से सब कहते, मैंने अपने इष्ट को बहुत बोला, मुझे गिरने क्यों दिया? गिरने की चाहत इतनी तगड़ी थी इष्ट को बोलने का, जो समझे बेटे, ये ऐसा वैसा दरबार नहीं होता, ये प्रभु का है, जहां पे ऐसा नहीं है कि आपने कोई बुकिंग कर रखी हो, फीस दे रखी हो, तो हम आपको तद अनुरूप आपके चाहने वाली बातें कहें। बात तो ये है, जैसे भैया ने जो बात कही, बहुत सारगर्भित बात है। मुझे हर बार बच्चे कोई बात होने के बाद बोलते हैं अब नहीं करेंगे, मैं बड़ी आशा से, क्योंकि मुझे ये बात लगती है इनको प्रयास करना सिखाऊं, चेष्टा करने सिखाऊं, ये बात ठीक है। आप लोगों के साथ मैं भी जी रहा हूं और अपने जीवन को साथ साथ चलाया है, आपके इस मार्ग पे साथ साथ भजन किया है। एक बार बताऊं, ये सब इसलिए करता हूं कि मेरी बहुत सारी चीज़ों में से देख के आप ये चीज़ करना सीखें। जो चीज़ करनी है मैं कभी नहीं सोचता, मैं जो रोज़ कर रहा था ना, मैं वो भी कर रहा हूँ।
मैंने अपनी नींद से लेके सब चीज़ में कटौती कर दी, पर मुझे ये करना था। कल मैं अगर सिटिंग के हिसाब से गिनूँ तो मैं करूँ 15.5 घंटे हो गए, उसमें 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में छूट मिली। मैं उठा, जो पीरियड था 8:45 सुबह से लगाऊं मैं, रात में 12 बजे 5 मिनट बचे थे जब मैं यहाँ से उठा था। मन में सोचा माँ तो वैसे ही प्रसन्न है, फिर भी सोचा कि नहीं, साधना करनी चाहिए, साधन करने के लिए समय मिला है, मैं करूं क्या? हर जगह प्रवचन ही करता रहूँगा तो साधन कब करूँगा? बच्चे हैं, घर हैं, परिवार है, इनके बालकों के, इनके बदले का साधन भी कर लेते हैं, सबके बदले का। एक भजन करे, कोई बात नहीं, परिवार में ऐसा होता है ना, कभी कभार घर में एक बूढ़ी मैया भजन कर रही है, पिताजी रिटायर हो जाते तो वो भजन करने लगते हैं, पूरे परिवार को मिलता है, क्योंकि वो बेटा जो कमा रहा है उसको भी। अब मेरी माँ जी घर में भजन करती है, मेरे भाई उनकी केयर करते हैं, जानवी मुकेश कितनी सेवा करते हैं अपने माता पिता की। उदाहरण है वो इस युग के उन बालकों की, जैसे अपने माता पिता की प्रसन्नता उनका जीवन है। ठीक है, ये बात होती है। तो मैं इसे सोचता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, बैठा जा सकता है। कल भी मैं वॉमिटिंग कर गया, आज भी, कल भी बहुत देर, आज भी मेरे को बहुत प्रेशर बनता है, सर दर्द होता है, परेशान होता हूँ, घंटों बैठे बैठे। बच्चे मेरे कहते हैं मुझसे 5 घंटे नहीं बैठा, तो मैंने कहा बेटे, वो जीवन में कुछ भी चीज़ पानी है तो उसके लिए लगन होनी चाहिए बहुत बड़ी। संसार में भी इसी वृत्ति का काम आएगी ये वृत्ति। नहीं, जब तक मेरा काम नहीं हुआ मैं कैसे विश्राम करूँगा? ऐसे ही भजन करना चाहिए, ऐसे संसार काम करना चाहिए, ऐसे रिश्ते निभाने चाहिए। मोहता जी को देखा है, सब काम करते हैं वो, जिनसे संबंध निभाते हैं। एक संत माँ है, देखते हो ना कि वृद्धा बूढ़ी माँ, पिताजी रोज उन्हें 3:45 बजे 5 मिनट के लिए प्रणाम करते, रोज। बरसों पुराना संबंध, क्या आवश्यकता रोज प्रणाम करने की? उठते ही जिन को प्रणाम करते ना सुबह, अपने बड़े भैया को फ़ोन करते सुबह, प्रार्थना समाप्त होती 3:45 बजे वो माँ को फ़ोन करते हैं। जो उनके कर्तव्य वो पूरे निभाते हैं, बहन के, भाई के, सबके परिवार के। विवाह नहीं किया उन्होंने, उनकी माँ भी धन्य है, एक संत के कहने पे एक बालक दिया। माता पिता तो ऐसे लगता है जैसे कोई उनको अमरूद मिल जाएगा। मेरे घर की मेरी माँ ने मुझे न छोड़ा होता तो इतने लोगों की बात न होती। वैसे संसार में 99% लोग, क्या 99.99% लोग इसी योग्य हैं कि उनका विवाह करें, उन्हें गृहस्थ धर्म दिखा दें ताकि वो आराम से जी लें। क्योंकि जैसा अपनी गृहस्थी में सुख है वैसा ही संसार में सुख है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए गृहस्थ मार्ग में वो सेफ रह के भजन कर सकता है। लेकिन कदाचित कोई बहुत विरक्त हृदय का कोई बालक मिल जाए, बड़ी बड़ी अच्छी आत्माएं जन्म लेने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं माता पिताओं में भी इसे हाय हाय मच जाएगी। हमारे घर में बहुत, मेरे पिताजी ने एक बार थोड़ा सा सख्त व्यवहार किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सहयोग किया। उन्होंने कहा बेटे अगर निश्चय करके रह सकता है, कोई दाग न लगे, कलंक न लगे तो रह ले, बहुत थोड़े लोग होते हैं। मेरे को बड़ी अच्छा जवाब लगा उनका इस तो घर बसाते हैं, कौन तेरे चाचा ताऊओं से लगे सब बसाते रहे, जा। तुरंत छूट मिली ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई, कोई सपोर्ट करने वाला है। मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। पतित पावन रोता था इसका ब्याह कर, क्योंकि हम जबरदस्ती ब्याह कराने वालों में हैं। फिर अंत में हमने एक दिन कहा तुम्हारे ब्याह की तुम्हें छूट कब मिलेगी? इससे बोला आप ऐसा कर दो कि वो दिन मुझे याद है कि यहाँ पे वो 3 बार डलवाए थे ना कि वो पर्चियाँ डलेगी, और 3 बार पर्ची के अंदर में अगर ये आगे एक तरफ है ब्याह नहीं करना, और हमने ब्याह करना कि इतनी पर्चियाँ बनाई थी, उसमें ब्याह नहीं करने वाली पर्ची ने दिखा दी। लेकिन इसकी लालसा ऐसी थी कि उठाई गई ब्याह नहीं करना वाली। कितना ही हमने मिलाया पिलाया, लेकिन वो जो उठवाते वो पर्ची उठती। जब ये निकला फाइनल तो ये लड़का गले लग के रोया दादा के। उस दिन से इसे संकेत से लेके ऐसा मुझे निराश नहीं किया। जो ज़बरदस्ती का होता है ना, तुम शादी मत करो, अरे उस बच्चे के मन में संसार की इच्छा हो तो कर ले शादी, उसे ये बोलो, घर में रहेगा, पत्नी के साथ रहेगा, बच्चों के साथ रहेगा, खुशी रहेगा। लेकिन ऐसे ही जो कोई नहीं करना चाह रहा उसके सर पे नाचना,
ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर। ऐसे माता पिता घोर नरक के भागी बनते हैं, याद रखना। यावत चंद्र दिवाकरु, जबरदस्ती किसी का ब्याह रोक लेना वाला वो पापी बनता है। तो जबरदस्ती जो बेचारा, क्योंकि वो आत्मा पूर्व जन्मों के हिसाब से ऐसे आई है, पर माता पिता को लगता है कि वो कहीं अमरूद के पेड़ से तोड़ के लाए, उनका बच्चा है। अरे वो आ गया, पैदा हो गया, वो भी एक जीवात्माएं हैं, उनका भी कर्तव्य है। तो भविष्य में आप लोगों की संतानें हो तो इतनी बुद्धि पैदा रखना, कभी ना कभी कोई ऐसा भी आ सकता है। वैसे तो घोर कलयुग है, इस समय लोग आड़बंद वाले लोग नहीं हैं, इसलिए सेफर साइड में बच्चों को गृहस्थ का जीवन सिखाएं कि गृहस्थ ऐसे जियो। ये गृहस्थी से जियोगे तो बूढ़े बूढ़े लोग बड़े प्रेम से शादी करके निकाल देते हैं और पूरा बुढ़ापे तक प्रेम के साथ रहते हैं। अब 5 साल बाद में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को इतना बुरा बोलते हैं, पत्नियां पतियों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करती, और पति पत्नी को संसार की सबसे बड़ी मुसीबत समझते हैं। पहले तो उसी के लिए मरे जा रहे थे, अब उसके कारण मरे जा रहे हैं। सही, ये जो समय है इस तरीके का, तो इसलिए विवेक पूर्वक बच्चों को पहले ट्रेन करो, बच्चों की दृष्टि रखो, बच्चों को देखो, उसका जीवन के अंदर छुपाव से पाप या गलत की तरफ न जा रहा हो, क्योंकि आगे समझाने वाला कोई नहीं बचेगा बेटे। इसलिए ना तो अपने जीवन में दम्भ रखो, जो है हम असली हैं, सही है। इसलिए ना तो संतों के सामने ना गुरुजनों के सामने नाटक वाला व्यक्ति भी बहुत नुकसान उठाता है। मैंने बहुत अच्छी बात देखी, मैं दादा कैसे हैं, वो मेरे अंतरात्मा पढ़ते हैं ना, मैं उनकी अंतरात्मा पढ़ लेता हूँ। कैसे मैं उनको पढ़ता हूँ, मैंने उनके जीवन को देखा है पास से। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो, क्षेत्र जिसके आसपास तक ही रहते हैं। इनका ओरा इतना स्ट्रांग और इतना सुंदर, इतना बढ़िया, एक ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों के पास में है, नमन करने योग्य है। मैंने तो इन्हें कह दिया, मैंने कहा आप ब्याह कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इतनी सी दिक्कत नहीं होगी, आपका गृहस्थ जीवन भी इतना ऊंचा होगा। अगर आप ब्याह करना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो, आपके भजन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ इस बात को, ये बात मुझे पक्की पता है। और नहीं करोगे तो भी आपको इतनी सी बाधा नहीं होगी, आप अपने हिसाब से निर्णय लेना। ये बात मैं बड़े सोच समझ कर रहा हूँ। इस बच्चे को कह रहा हूँ इसे करना ही नहीं, जब इसको इतना कष्ट था, आखिर इनके माता पिता ने भी इस बच्चे को सपोर्ट किया। अब देखो, हरिदास जी की माता जी, हरिदास जी इकलौते बेटे, वो लड़का पूर्व जन्मों का साधु है, इकलौता बेटा है। मैंने कहा मैं तुमसे एक, वो कहता भैया मेरा ब्याह करने की इच्छा नहीं। मैं कहा बेटे मेरी तुमसे एक बात मांगता हूँ, माँ की तुम उम्मीद हो उस परिवार की, तुम ब्याह करना, कभी मना मत करना। उसने बोला भैया आज ये बात कह दी, इसके बाद दोबारा कभी नहीं बोलूँगा। मेरे पास से पूछ के, वो ऐसा ज़िद्दी बच्चों में नहीं। राधा रमन बहुत दुखी होता था, हमेशा कहता था मैं भाव बनूंगा। मैंने कहा सुन, ये जो इकलौते दुकलौते पिकलौते थोड़े, आज पहले तो एक्स्ट्रा बच्चे होते थे, 5-5 7-7 होते, किसी को कह भी दिया तो रह भी गया। अब परिवार कौन चलाएगा, वंश को? हम तो वैसे हिंदू घटे जा रहे हैं, और फिर उनमें से भी अगर नहीं ब्याह करने वालों की तादाद बढ़ गई तो वैसे ही हमारी संतानें कम हो जाएगी। तो फिर मैंने इसे कहा ऐसे नहीं, ये बच्चे थे जो रह सकते थे, हरिदास जी। तो हरिदास जी की माँ मुझे यहाँ मिली इस कॉर्नर पे, और वो मेरे सामने रोने लगी। उन्होंने कहा बेटे मेरा मन था अगर ये मेरा इकलौता बेटा ना होता ना तो इसको देती, उसे कहती शादी ना कर, इस मार्ग के लिए जी। मैंने कहा वाह माँ तू धन्य है, बहुत विद्वान है, तेरे मन के जो भाव है भगवान ने स्वीकार कर ले। तेरा बेटा ये गृहस्थ भी है ना तो ये संतों के समान पवित्र है। और उस बच्चे का जीवन देखो, कौन कहता है बिना ब्याह करे हुए साधुओं से इतने अच्छे अच्छे गृहस्थ भी हुए हैं, जो आप सोच सकते हो उनसे बहुत आगे निकल गए थे। इसीलिए गृहस्थ हो, विरक्त हो, असली बनना है, नकली नहीं। अपने बच्चों को भी ये सिखाना नकली मत बनो, जो बनो असली बनो। ना तो बच्चों को ये बोलो ए तू बाबा बनेगा, तो उसे चिड़चिड़ानंद बनाओगे। वो बच्चा उसका मन बाद में करे मेरा ब्याह करने का, तो उसे ऐसी बातें उसे पट्टी में मत पढ़ाओ। उसके अंतःकरण में उसके विवेक को देखो, उसे जीवन भर देखो, उसको इस तरह रेडी करो परिस्थितियों के सामने, और जब उसे छोड़ोगे ना उसकी अंतरात्मा निर्णय करेगी। और ऐसे ऐसे क्या करके माँ बाप की तरह तो चबा लो बच्चे को, ऐसा भी नहीं करो भैया, ये भी निहायत ही दुष्टता है। और बच्चे को किसी तरीके पूर्वाग्रह सिखाना, कई बार मैंने एक जने को बोला, मुझसे बात कर रहा था, अगर मैं इसको ना संत बना देता। मैंने कहा बहुत समय बचा है, बच्चे का जीवन आएगा, उसकी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 उस अवस्था तक वो समय बताएगा। लेकिन एक काम करना, इसे संस्कार देना अच्छे,
ऐसे संस्कार दो। ये निर्णय भविष्य पे छोड़ो। मैं कहा तुम बन पाए बाबा, इसे बनाओगे बाबा, दिमाग खराब है। मैं कहा ऐसी बातें बच्चे के दिमाग में नहीं डालो। बच्चा है, उसको सहज विकसित होने दो। हम जब यहाँ नारदी निकुंज में चले हैं और बच्चे मेरे पास शुरू से आ रहे हैं, कितने छोटे छोटे से आ रहे थे। कृष्णा प्रभु तो मेरे साथ रहे, सारे जन पहले से हमने देखा। जहाँ मेरे को ऐसा लगा कि इन बच्चों, मेरी अंतरात्मा में आवाज़ आई कि इन बच्चों के लिए ये युगल जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मैंने ना रूप देखा, ना रंग देखा, ना मैंने कोई चीज़ देखी, मैचिंग भी नहीं देखी। ये तो बकवास लोग देखते हैं, जो ये देखते हैं ना, जिन्हें बहुत हूर की परी ना वो सर पे जूते मारती है ना, तब पता लगता है। सच्ची कह रहा हूँ, ऐसा देखो जोड़ी खराब भी ना हो, पर अगर बहुत अच्छी उत्तम जोड़ी है तो वो देख के बताओ। ऐसा परिवार, ऐसे घर चलाओ, इस तरीके का जीवन बनाओ। बच्चों के लिए उनके पूरे भविष्य को देखो, उनके पूरे घर को देखो, उनके आगे वंश तक को देखो। ये सारी चीज़ें देख के बेटा घर परिवार चलते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के चलो। समय बहुत खराब आने वाला है। मैं आपको पहले ही चेता रहा हूँ कि एक आज के 10-15 साल का परिवेश, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे से ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिन्नव कृष्ण मनर कृष्ण, इनका जो समय आएगा वो बहुत खराब आएगा। बच्चों को परिस्थितियों के सामने खड़ा करना सिखाना, बहुत मजबूत बनाना, ये चीज़ है बेटे। सच्चा बनाना, भगवान की भक्ति उनका बल बनेगी, कमजोरी नहीं बनेगी। उनके सर पे भगवान की छत्र छाया रहेगी। बहुत भीषण परिस्थितियाँ आगे आने वाले भविष्य में हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये ऐसी संतों की भविष्यवाणियाँ नहीं, मेरी अंतर्वाणी भी मुझे ऐसे कहती है कि आज के 20 साल बाद का जो इन बच्चों का हमारे लाइफ में, फिर भी हम लोगों ने मौज देखी है। जो 2000 से पहले के दशक वाले ने, उन्होंने कुछ ज़िंदगी देखी है। अब देखा संडे मंडे कैसे आ रहा है, कुत्ते गधों की तरह ज़िंदगी निकल रही है बेटे। इसलिए बहुत अच्छे से ये बात समझें, ठीक है। और हमें अपने जीवन में अच्छा बनना है और सच बताएं, तब तक हम हमारे बच्चों के लिए तो आगे का भविष्य, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आगे बहुत लंबा जीऊँगा। मेरे मन में यह है कि आगे नारदी निकुंज होगा, इन बच्चों को छाया देने वाले लोग होंगे। आप लोग सब, हमारे में ऐसा नहीं है, नवकृष्ण रामकृष्ण का बेटा है, कोई नहीं मानता, अपना बच्चा बाहर खड़ा है तो सब ऐसे, सब माएँ प्रेम करती एक दूसरे के बालकों को। घर में चाची ताइयाँ लड़ती है, ए मेरे बच्चे को तूने कह दिया, मेरे बच्चे को कह दिया। हमारे यहाँ सब जने प्रेम करते एक दूसरे के बालकों को। ऐसा ही होना चाहिए बेटा। एक इतना बड़ा परिवार दे दो, एक सच्चा परिवार दो, एक अच्छा परिवार दो जिसमें संस्कार हो, जहाँ आने वाला लड़का कभी किसी आने वाली लड़की को कुदृष्टि से न देखे। पहले से संस्कार से बनाओ, उनके मन के सात्विक संस्कार बनाओ। देखिए आते ही अपनी सेटिंग सेट करने लगे, छोरी आए तो उसकी बुद्धि, लेकिन जो छोरे हैं उनका तो पहले से दिमाग बनता है, उनका तो सत्व अच्छा है। सच कह रहा हूँ, भैया ने कहा ना, ये गिरने की बार बार छूट नहीं मिलती है। मैं भगवान का भजन करता हूँ बीच बीच में, और बीच बीच में क्या, भगवान का भजन करते करते अचानक कन्या बगल से गुजरी, देखने लगे। ये बड़ी दुख की बात है। कदाचित कोई माता है, बहन, कभी मान लो कोई आरती भजन में ठीक से आने लगती तो भजन कर पाते। अरे नहीं, उनको उनका चित्त मत डोलाओ, तुम्हें उतना ही पाप लगेगा दूसरे का चित्त भ्रष्ट करने का। ऐसी हरकतें ना करो, इतना शो ऑफ ना करो, ये सब चीज़ें नष्ट कर देगी। इसलिए बार बार प्रभु के यहाँ छूट नहीं मिलती है बेटे, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना कोई भी। मैं बहुत अच्छे बालकों के बीच में रहा हूँ, तो मेरे को उन बच्चों को देख देख के विश्वास बनाए। इस युग में भी बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। मैं नारदी निकुंज के बालकों को देख के कहता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे। और बेटा मेरे बच्चों ने इतना अच्छा काम किया, सही समय पे उन बच्चों ने अपना निष्कलंक जीवन निकाला। उसके बाद मैं ब्याह कर लिया अपनी पत्नियों के साथ। पत्नी आने के बाद एक सेफ्टी भी हो जाती है, वो पत्नी कहीं देखने भी नहीं देती। वो बहुत, मैं तो सबसे सेफ मानता हूँ शादीशुदा आदमी को। कोई दूसरी देख ले ऐसे पत्नी होने नहीं देगी, और पति देख ले तो शामत उसकी। तो इसलिए बहुत बढ़िया है बेटे, सच बता रहा हूँ, बाबा लोग सेफ नहीं होते हैं, उनको खतरा बहुत होता है। सही है, लेकिन वो भी क्या, साधु कपड़े पहने और महात्माओं के बीच में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अलग से रहेंगे तो। लेकिन गृहस्थ अलग से भी रहेगा तो पत्नी गई, चलो जयपुर तो पत्नी साथ, चलो बेंगलोर तो पत्नी साथ। देख ले बेटे तू, एक से ज़्यादा नज़र भी झांक के देख ले तो वो देखती रहती है, हम किधर देख रहे। वो हमारी ढाल है, हमारी रक्षा करती है। और पत्नियाँ भी, पति साथ रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। वरना वो उग्रसेन जी की पत्नी थी ना, और वो फैशन करके घूम रही थी, मथुरा से आगे अपने पियर गई थी, तो वो गोभिल राक्षस उग्रसेन जी का रूप धारण करके आया, और उसने कर दी कृपा,
और भैया जैसे ही उसको पता लगा ये तो राक्षस है, तो कहती मैं सती तुझे शाप देती हूँ। उसने कहा चुप रह, तेरा कोई शाप नहीं लेगा, फालतू बकवास मत कर। घर क्यों, मैं तो अपने पति से प्यार करती हूँ, उन्हें रहन दे। जहाँ पति नहीं वहाँ तो पियर में तो पति नहीं है, तो तू खुले में इतना फैशन करके किसे दिखाने आई। ये जो कई लोगों में वृत्ति होती है ना, बहुत सुंदर बनते हैं। देखो मेरे दादा बहुत सुंदर बन के रहते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, सहज श्रृंगार करना, सुंदर रहना श्री कृष्ण की तरह उनकी वृत्ति है। मेरे अधिकांश बालकों को मैंने देखा बड़े सुंदर बनते हैं, पर कदाचित किसी भोले के मन में ये बुद्धि भी हो कि मैं सुंदर बनूं और कोई दूसरा फंस जाए उस सौंदर्य में। ऐसी वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। दूसरा देख के अट्रैक्ट नहीं होना, दूसरे को आकर्षित करना, मतलब आप जाल